नमस्कार बच्चों। तो हम आए हैं आपके लिए लेकर सीयूटी का सिलेबस, जिसके लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। लेकिन अभी पहले जानते हैं कि आपको सीयूटी में पढ़ना क्या और सीयूटी है क्या। आइए देखते हैं बच्चों कि सीयूटी क्या है, सीयूटी में क्या पढ़ना है, सीयूटी एग्जाम देना ही क्यों है, किस किस एग्जाम्स के लिए है। सीयूटी आप जब एंट्रेंस देंगे तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। जैसे कि एंट्रेंस आपको देना है बीएससी का, बीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जेएनयू हो गया, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इन सभी में एडमिशन पाने के लिए हम आपके लेकर आए आरंभ बैच। और आपका जो बच्चों सब्जेक्ट है ये डोमेन सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री सीयूटी का आपने नाम पहले भी सुना होगा। सीयूटी का आपने पेपर्स कुछ लोगों ने दिए भी होंगे और कुछ लोग दे रहे होंगे बच्चों। तो जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सिलेबस में सीयूटी यूजी के पाठ्यक्रम में लैंग्वेज का पेपर होता है। डोमेन सब्जेक्ट में आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट की, तो ये समझेंगे पहले कि पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न जाने के लिए बच्चों हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 आएगा, लेकिन करना कितना है, केवल 40। अरे सर जी ये क्या बात हुई, आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, अटेम्प्ट 40 करने, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो गया कि हमें जितना आता है हम उतना करें। 10 हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक खेल चल रहा है यहाँ पे मार्किंग स्कीम का। आपको एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, नीट में आपको एक पे 4 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पे 5 मिल रहा है। क्या बात है। और एक पर एक माइनस जाएगा, लेकिन आपको गलत आंसर नहीं करना है। गलत आंसर करेंगे एक नंबर कट जाएगा। हाँ, अगर आपने 40 क्वेश्चन करे, 5 से मल्टीप्लाई करा, तो टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पे बच्चों? 200 नंबर के पेपर आएगा डोमेन आपका केमिस्ट्री का। आगे देखेंगे हमारा सिलेबस, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल, ताकि आप इसको ये सिलेबस मिल सके, आप हमारे साथ जुड़ सके। और कुछ लोगों ने डाउनलोड करके पढ़ भी रहे होंगे हमारे साथ। तो बच्चों पहला चैप्टर हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, पैकिंग इफिशियंसीज के बारे में, वर्ड्स के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और तो कुछ नहीं है। बाकी हमारा दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन विलयन। देखिए बच्चों, हम हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी साथ लेकर के चलेंगे, और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। तो बच्चों जो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। बड़े बड़े टर्म देख करके बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही मजे ले लेकर पढ़ेंगे हम एक दूसरे के साथ। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ेंगे हम? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी, राउल्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यही सारे मेन टॉपिक्स है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटम फैक्टर, ये चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसमें हमें कंसंट्रेशन सेल्स कैसे काम करती हैं, ड्राई सेल्स के बारे में, गिब्स एनर्जीज के बारे में, ईएमएफ के बारे में। चौथा चैप्टर हमारा बच्चों केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी बोल जिसको बोलते हैं। इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर जानेंगे। और बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, आरएनएस इक्वेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमारे साथ पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों 200 में मिनिमम 180 नंबर या फिर 190 नंबर आप पाएंगे। और जो हमारे साथ पढ़ेगा बच्चों 200 में 200 भी पा सकता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में फिजिक्स ऑप्शन, केमिज ऑप्शन और चीजें, कोआगुलेशन वगैरह, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इमल्शन, किस तरीके से सॉल्यूशंस काम करती हैं, किस किस तरीके से सरफेस टेंशन वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम पढ़ते जाएंगे। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में 2 ही 3 एलिमेंट्स मोनली कॉपर, जिसमें कि एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, इसको निकालते कैसे से, प्रोसेस कैसे करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस वगैरह का आपने नाम सुन रखा होगा। तो इन चीजों के बारे में भी आगे हम जानते चलेंगे। यहाँ से बच्चों चालू हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो पी ब्लॉक एलिमेंट, अभी फिलहाल पी ब्लॉक एलिमेंट में आप जानते ही हैं कि चीजें क्या क्या होती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसको मैं पीरियोडिक टेबल लेकर आपको एक दिन बहुत अच्छे से समझाता चलूंगा आपके साथ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, हमने पीरियोडिक टेबल में डी एंड एफ ब्लॉक देखा है, जो कि नीचे की साइड में होता है, जिसको डी एंड ब्लॉक, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, ये सभी चलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बच्चों आईयूपीएससी का इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कंपाउंड कैसे निकलते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का, उसके एनालिसिस, उसकी बॉन्डिंग, वर्नर थियरी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारा जब यूनिट 10 चालू होगा तो यहां से हमारा खेल चालू होता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपकी है लगभग पूरी एक किताब है सीआरटी की। अगर आप बुक उठाकर देखेंगे बच्चों तो पूरा आपका एक पोर्शन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि ऐसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो मिनिमम 17 से
18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाएंगे। तो अगर आपने ऑर्गेनिक भी केवल तैयार कर लिया तो भी बहुत अच्छे खासे नंबर खींचे जाएंगे। तो बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ेंगे, जिसमें इसके नेचर्स के बारे में, रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद बच्चों एल्कोहल, फिनॉल और इथर, इसमें भी सेम चीजें, किस किस तरीके से एल्कोहल होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, रिएक्शंस कैसे होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम चीजें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, जिसको हम डायरेक्ट अमीन बोल सकते हैं, अमीन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आगे आते हैं बायोमोलिक्यूल यानी कि बायोकेमिस्ट्री, बड़े टर्म में, लेकिन आपके लिए बायोमोलिक्यूल, आप ये बायोमोलिक्यूल आपने इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला बायोलॉजी वाले बच्चों को। क्यों? क्योंकि यही सेम चैप्टर बायोमोलिक्यूल आपको क्लास 12 की किताब में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन क्लास 11th में। तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोज, केंटोज, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके की होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। बाकी आगे चैप्टर बच्चों पॉलीमर क्लासिफिकेशन, पॉलीमर बच्चों हम नेचुरल, सिंथेटिक, लेबर, उसका मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, नेचुरल सिंथेटिक रबर किस तरह से बनते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किस तरह बनते हैं, पॉलिस्टर, बैकेलाइट, रबर, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे आमतौर के जीवन में किस किस तरीके से हम केमिस्ट्री का यूज करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटासिड्स, केमिकल फूड प्रिजर्वेशन, उसका एंटीऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लीनिंग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट और सोप, जो कि आप बच्चे पर 9-10 से पढ़ते हैं, बस वही चीजें हैं, छोटी 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 चीजें, लेकिन 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 क्या है, हम इसमें बच्चों, ये बच्चे इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे वन वर्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछाते हैं इन चैप्टर्स से। इन 3 चैप्टर्स के, लास्ट के 3 चैप्टर्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस 3 चैप्टर से भी मिनिमम 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा आरंभ बैच लेकर आ चुका है, हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये आपका सिलेबस रहा, किस किस तरीके से पढ़ना है, कैसे जानना है चीजों को, हम और आप देखेंगे। तो बच्चों आप और हम चालू कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर्स होंगे या फिर आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे, सीयूटी से जितने भी कॉलेजेस मिलने वाले हैं, फिर जितने भी कोर्सेज मिलने वाले हैं, उन सभी में आप अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपका केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट होने वाला है, और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, अवॉइड करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब कुछ कवर करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, तो आप और हम मिलकर साथ रहेंगे। और हाँ, इसके लिए सबसे पहला काम, आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझने के लिए और पढ़ने के लिए। धन्यवाद बच्चों।